टारगेट हो सकते हैं? बिल्कुल टारगेट पर हूँ जी। हाँ, पूरी तरह से टारगेट। थाना कौन सा है ये थाना जाफराबाद है और इतनी निष्क्रिय पुलिस है यहाँ की। हाँ। तो ऐसा निष्क्रिय एसएचओ है जिसे मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि इसका तुरंत ट्रांसफर होना चाहिए। सब कुछ ही पहले पुलिस यहाँ पे गश्त बढ़ाए, थोड़ी सी सख्ती बरते। हम लोग तो रात से इतनी दहशत में है। हमारे छोटे छोटे बच्चे दुकानों में बैठे होते हैं रात को। हम बुजुर्ग आदमी हैं, रात को थोड़ी बैठेंगे। वो कल को जब मर्जी आके मार जाओ बच्चे को इस साल से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग मौजपुर इलाके में हैं और ये मौजपुर सब्जी मंडी कहलाता है। यहाँ पे मयूर बेकरी में कल रात करीब 10:30 पौने 11 बजे करीब दो बदमाश आते हैं जो हथियारबंद होते हैं। उनके हाथ में पिस्टल होती है और वो इस दुकान के अंदर घुसते हैं, जो कि ये देखिए ये बेकरी है, इसमें घुसते हैं और बंदूक की नोक पे लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। मगर उनका ये जो काम था या वो जो लूटपाट करने आए थे उसमें वो कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि जो दुकान के ओनर हैं उन्होंने इसका विरोध किया। मगर सवाल उठता है, अगर हम कहें तो मौजपुर चौक यहाँ से मात्र 50 से 100 मीटर की दूरी है। थाना जाफराबाद पड़ता है उत्तर पूर्वी दिल्ली का, और लगातार यहाँ पे मर्डर, लूटपाट और इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी हैं। आखिर दिल्ली पुलिस इन पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही? अब आप सोचिए, इस पूरी मार्केट में लोगों में डर है। उनका साफ कहना है कि कोई भी अब सुरक्षित नहीं है। आप कहीं भी रहिए, आप सुरक्षित नहीं है। जब दुकान कल रात को ये बंद कर रहे थे, अपनी दुकान बढ़ा रहे थे, उस वक्त दो हथियारबंद लड़के आते हैं। वो लड़के पहले यहाँ खड़े होके पूरी दुकान का मुआयना करते हैं, उसके बाद यहाँ पे अंदर घुस के बंदूक की नोक पे लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। मगर हालत ऐसी होती है कि उनको अपनी बाइक तक छोड़ के यहाँ से जानी पड़ती है, बाइक छोड़ के भाग जाते हैं। सवाल वही उठता है कि आखिर पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि यहाँ पे लगातार क्राइम बढ़ रहा है और पुलिस उन पे कोई एक्शन नहीं ले पा रही। आखिर हथियार कहाँ से आ रहे हैं इस इलाके में? आपको हम रोज़ खबर दिखा रहे हैं इस इलाकों की, कहीं मर्डर, कहीं लूटपाट, सरेआम चाकूबाजी, सरेआम फायरिंग। अभी कुछ दिन पहले ही मौजपुर चौक से, यानी मौजपुर मेट्रो स्टेशन के ठीक पास में ही एक कैफ़े में सरेआम गोलीबारी हुई थी, और उसको अभी 15 दिन भी नहीं बीते हैं। कल रात को हथियारबंद यहाँ दो लड़के आते हैं और यहाँ पे दुकान में लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। लोग डरे हुए हैं, दुकानदार जो हैं यहाँ के वो सभी इस वक्त घबराए हुए हैं कि आखिर अपनी दुकानों के अंदर हम सुरक्षित नहीं हैं तो हम कैसे अपने आप को सुरक्षित माने, और पुलिस का डर ऐसे बदमाशों में क्यों नहीं है। आइए लोगों से बात करते हैं और हम आपको फुटेज दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं कि किस तरीके से उस वक्त हालात थे। परिवार तुरंत एक्टिव हुआ, दुकानदार के जो दुकान वाले थे दुकानदार, वो तुरंत एक्टिव हुए, तब जाके वो यहाँ से भाग खड़े हुए। अगर वो जरा सी भी लापरवाही बरतते तो उनकी जान जा सकती थी, लूटपाट हो सकती थी। यानी कहीं ना कहीं इस घर के बारे में उनका आइडिया था, इस दुकान के बारे में उनका आइडिया था। देखिए ये मयूर बेकरी है जहाँ के हम आपको वारदात दिखा रहे हैं। यहाँ पे 2 तारीख की रात को जब ये दुकान बढ़ाते हैं, भाई साहब खड़े हैं इस वक्त, इनके ऊपर 2 बंदूकें तानी आती हैं। सोचिए, एक पिस्टल और एक अगर कही जाए तो तमंचा या ऐसी कोई भी चीज़। सोचिए, यहाँ पे अगर 2 बंदूकें लेके बदमाश घूम रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, यहाँ पे लाके बाइक रोकते हैं जहाँ ये भाई साहब खड़े हैं। उसके बाद रुकने के बाद यहाँ पे देखते हैं कोई अंदर तो नहीं है, फिर जाते हैं बंदूक की नोक पे लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। मगर इनकी हिम्मत की दास देंगे, इन्होंने उसका मुकाबला किया जिसकी वजह से भाग गए। मगर वो गोली चलाए थे, यहाँ फायरिंग कर देते थे तो इनकी जान पे बना सकती थी। परिवार एक अपने सदस्य से हाथ धो बैठ सकता था। और यहाँ देखिए ये मार्केट के लोग हैं,
जिनका यहाँ साफ साफ कहना है कि पुलिस नाकाम है उत्तर पूर्व दिल्ली की और जाफराबाद थाने की। यहाँ पे आए दिन स्नैचिंग हो रही है। हम देखिए ये बताएं, ये सामने टॉयलेट है, यहाँ पे लूटपाट होती है, इस सब्जी मंडी में लूटपाट होती है। यहाँ पूरे इलाके में लगातार लोगों में अब डर है। जिस तरीके से कल वारदात हुई है, यहाँ बंदूक की नोक पे जिस तरीके से यहाँ पे लूटपाट करने की कोशिश की गई है, यहाँ मार्केट के लोग अब डरे हुए हैं। उनका साफ कहना है हम घर शाम को सुरक्षित पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे अब ये भी नहीं पता। पुलिस को हम कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, पुलिस को हम बोलते हैं, मगर पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करती है, कहती है प्रूफ लेके आओ, सबूत लेके आओ। हम कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो कंप्लेंट दर्ज तक नहीं होती है। ऐसे में अब इन लोगों में डर है। उनका साफ कहना है कि आखिर हम लोग अपने आप को कैसे बचाएं, बिजनेस करें या खुद की अपनी सुरक्षा करें। ऐसे में मार्केट में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि इस तरह की गोलीबारी होगी, इस तरीके की वारदात होगी, बंदूक की नोक पे लूटपाट होगी, छीना झपटी होगी, तो मार्केट में तो वैसे ही ग्राहक नहीं आएंगे, लोग की मार्केट बर्बाद हो जाएगी। आखिर ये अपने बच्चे कैसे पाले। ये देखिए लोग मार्केट के लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पे हैं, और इनका नाराजगी कहीं ना कहीं जाहिर होती है कि इस पूरे मौजपुर मार्केट में यहाँ पे बुरा हाल है। पुलिस ये थाना जाफराबाद पड़ता है, जिसकी यह लोग काफ़ी उस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि थाना जाफराबाद कहीं ना कहीं इसमें नाकाम है। इनको कहीं भी वो इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और ये देखिए दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लग रहे हैं। ये देखिए ये हालात हैं। आखिर दिल्ली पुलिस किस चीज के लिए है? क्या सैलरी लेने के लिए है? थानों में बैठने के लिए है? यहाँ बीट के जो अधिकारी हैं वो कहाँ हैं? बीट अधिकारी गश्त क्यों नहीं करते? अपने इलाके में जवाबदेही उनकी तय क्यों नहीं होती है? अगर इस तरीके से सरेआम बंदूकों की नोक पे लूटपाट की जाएगी तो आप सोचिए लोगों में क्यों ना डर बैठेगा। ये देखिए ये लोग हैं रोड पे, इस वक्त इनके अंदर डर है, और ऐसे में अब इनको अपने काम धंधे और अपनी जान की अब परवाह करनी भारी पड़ रही है, क्योंकि पुलिस के भरोसे नहीं है। अब इनको डर लगता है कि हम शाम को घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। क्या नाम है आपका? देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र जी, कितने बजे की वारदात है? ये 11:15 बजे की। 11:15 बजे आप ही के ऊपर हमला हुआ था? हाँ जी, मेरे ऊपर हुआ था। उस वक्त क्या लूटपाट के इरादे से आए थे? हाँ जी, या कुछ और कारण? लूटपाट के इरादे से आए थे। मेरे 2 रिवाल्वर तान दी सीने दोनों पर। रिवॉल्वर? एक कट्टा था, एक रिवाल्वर थी। हाँ, बस 2 बंदूकें थी। हाँ, 2 थी। और दोनों आपके लगा दी थी? हाँ। क्यों? जो जल्दी निकाल, जो भी है जल्दी निकाल। कितने लोग थे? 2 जने थे, वो दुकान में 2 आए थे। 2 आए थे। हाँ, एक लेबर को धक्का दे के अंदर कर लिया, उसे मुझे कब्जे में लेने की सोची उन्होंने। इतने में मैंने उन्हें मौका दिया ही नहीं। मैं इतने में तो साला मैं निकालूंगा तुझे। हाँ। मैं जब उसके ऊपर टूट के पड़ा हूँ, जब वो बाहर भागा। तो यहाँ बाइक से आए थे वो? हाँ, बाइक से आए थे। पहले दुकान के सामने जैसा सीसीटीवी में दिख रहा है हाँ। कि वो खड़े होकर दुकान के बारे में देख रहे थे कौन है क्या है। हाँ। कोई अंदर तो नहीं है। हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा बंद, दुकान में कोई नहीं था, मैं था, मेरी लेबर थी। हाँ। तो जब आए हैं वो अंदर। अच्छा, इसके साथ साथ आपने उनको पकड़ने की कोशिश की? हाँ, पकड़ने की कोशिश डर नहीं लगा सर कि कोई गोली मार देगा काहे का डर? मरना तो एक दिन है ही। हाँ। किस चीज का डर? वो बाइक से आए थे? हाँ, बाइक से आए थे। बाइक यहीं पे खड़ी करी थी उन्होंने। हाँ। अभी वो बाइक कहाँ है? बाइक छोड़ गए थे ना वो? बाइक छोड़ के गए थे, फिर जब भीड़ हो गई तो वो दूसरे आए, वो लेके चले गए। अच्छा, भीड़ हो गई तो उसी बीच में उन्होंने मौके पर हाँ, वो बाइक ले गए। उसमें कोई नंबर आया है? नंबर नहीं, बाइक तो दोबारा बाद में आके लेकर गए थे वो। उसके अलावा 2 आदमी और आए थे, वो लेके थे। उसके बाद उसके अलावा 2 लोग और आए थे? हाँ, मेरी बिजली की शॉप है, मेरा नाम अशोक शर्मा है। हाँ। और पहले भी मेरी दुकान के 2 बार शटर तोड़ने की कोशिश हो चुकी है। हाँ, पुलिस द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी गई है कि जी पहले सबूत लिया हो, कुछ रील लिया हो, फोटो लिया हो, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। हाँ। तो उन्होंने मेरी दुकान के सामने ही मोटरसाइकिल खड़ी करी थी, और उन्होंने 1 मिनट के करीब वेट करा है कि भाई दुकान में कोई ग्राहक तो नहीं है। और इतने उसके जो और साथी थे वो कम से कम 2 तो 4 तो आ ही रहे हैं। हाँ। चारों की फ़ोटो आ रही है, और जो रिकॉर्डिंग है वो भी पुलिस को सौंप दी गई है। हाँ। और उनके साथ शायद 2 और बंदे, यानी 4 की जगह वो 6 भी हो सकते हैं। हाँ, तो 2 जैसे भाग गए, तो उसके बाद 2 उसी मौके का फ़ायदा उठा के 1 मिनट के अंदर आए, और एक उतर के उसमें से स्कूटी पे थे, एक मोटरसाइकिल ले गया और एक स्कूटी ले गया। मोटरसाइकिल के पीछे नंबर प्लेट नहीं थी, स्कूटी का नंबर उसमें नज़र आ रहा है।
फुटेज हैं। और अब देखो हम तो उम्मीद यही करते हैं कि पुलिस ऐसे खूंखार लगता नहीं है। पहले तो यहाँ पे सरेआम लूटपाट की कोशिश बंदूक की नोक पे। नहीं, कल भी यहाँ और उसके बाद 8 बजे जो कल हालात इन्होंने यहाँ से बनाए हैं। मोबाइल छीन के ले गए यहाँ से। कितना के ले गए यहाँ से? हमारी दुकान में मोबाइल छीन के ले गए थे। आपकी दुकान में मोबाइल छीन के ले गए हाँ, थे? मोबाइल छीन के ले गए थे यहाँ से। दुकान के अंदर ही घुस के कस्टमर से मोबाइल छीन के ले गए थे। तो पहले भी वारदात हो चुकी है। यहाँ कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है इस मार्केट में। थाना कौन सा पड़ता है सर? थाना ये जाफराबाद पड़ता है जाफराबाद। जी। पुलिस की गश्त है यहाँ पे? दोनों ही थाने पड़ते हैं, सीलमपुर भी पड़ता है, जाफराबाद भी। तो यहाँ पुलिस गश्त करती गश्त है? वस्त दिखती नहीं जी, कोई नहीं? नजर नहीं आती, कोई गश्त वस्त नहीं होती? नजर नहीं आती कोई। और जैसे कल बताया जा रहा है कि वो अपनी बाइक छोड़ गए थे, थोड़ी देर बाद आए और अपनी बाइक भी ले गए। यानी हाँ, भीड़ का फायदा उठाया। पूरा आइडिया था जी इधर के आसपास के ये में 2-4 लोग नहीं थे, कम से कम अगर 2-4-5 लोग 6 लोग थे वो कम से कम। हाँ, क्योंकि और दो वो तो भाग गए। और वो रैकी करके आए थे, क्योंकि जब वो यहाँ खड़े थे तो वो कैमरे में नजर आ रहा है, वो अपने साथियों की फिटिंग बैठा रहे थे कि भाई इधर खड़े हो जाओ या इधर खड़े हो जाओ। उसके बाद वो लूटपाट करने के लिए घुसे हैं, लेकिन उनका प्रयास विफल हुआ है। उसी के 1 मिनट के दरमियान 2 जने मोटरसाइकिल पर आए, वो स्कूटी पर आए और उनकी मोटरसाइकिल को भी ले गए। सर डर है अभी इस इलाके में? डर है जी, पूरा दुकानदारों में पूरा डर है। वह है मार्केट में जिस तरह के हालात हो गए हैं, बंदूक की नोक पे लूटपाट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत डर है। और इसके बारे में तो आपको भी पूरा हमारा सहयोग देना चाहिए जी। और हम तो आपसे उम्मीद करते हैं आपके चैनल से कि हमें सहयोग दें और इसके पुलिस व्यवस्था को ठीक करवाएंगे। आपने कभी यहाँ के डीसीपी या अधिकारियों से बात की इन चीज़ों पे? तो ये बताया ना जी, जैसे पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, कार्रवाई कुछ होती नहीं। होती नहीं है। नहीं। आपकी दुकान से भी लूटपाट हुई थी? हाँ जी, 2 मोबाइल चोरी हुए हैं मेरे सर। अच्छा। टिप टॉप रैगलिंग की दुकान से। हाँ। हाँ, बाद में पता नहीं लगा, कैमरे में तो आया लड़का, जाते हुए देखा, फिर आते हुए देखा, फिर उसके बाद सर दिखाई नहीं वो। पकड़ा कोई नहीं गया? पकड़ा कोई नहीं कब की गया बात है ये होगा सर, मेरे तो 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो हाँ गया। जी। और ये जो बाबूजी, अब तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ लूटपाट हो रही है बंदूक की नोक पे, डर है पूरे इलाके में? ऐसा है जी, इलाके में नहीं पूरे बाजार में दहशत है। दुकानदार बिल्कुल दहशत के साए में जी रहे हैं और बदमाशों का खुला वो चल रहा है। किसी से मोबाइल छीन लें, किसी का भी, हर तरह से इन्होंने आतंक मचा रखा। और ये गिरोह है, कोई रैकिंग करता है पहले और फिर आकर के। कल ये मेरा बेटा है देवेंद्र, हाँ। और मैं इस मार्केट का 2007 से एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। रजिस्टर मेरी एसोसिएशन थी है। हाँ। लेकिन अब मेरी उम्र हो रही है 80 ईयर्स। मैं थोड़ा असमर्थ हूँ सर्दी की वजह से। मैंने रात से मुझे सदमा लगाओ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मेरे बच्चे को रात वो बस कोई सौभाग्य से बच गया है। एक रिवॉल्वर लगाया, एक कट्टा लगाया है। हाँ। और ये तो शेर है, मेरा बब्बर शेर है, जिसने हौसला करके उनको खदेड़ दिया, भगा है मारने के लिए उनको, पकड़ने। बाबूजी, अब तो ऐसे में तो ये भी हो सकता ना कि यहाँ दुश्मनी की हो गई हो। पुलिस बिल्कुल दुश्मनी हो तो लगेंगे जी क्योंकि आगे। जब इन्होंने मुकाबला किया तो हाँ आज जी। नहीं कल टारगेट हो सकते हैं। बिल्कुल टारगेट पर हूँ जी, हाँ। पूरी तरह से टारगेट थाना पर। कौन सा है ये थाना जाफराबाद है और इतनी निष्क्रिय पुलिस है यहाँ की हाँ। कि कल शाम आए थे, हाँ। पीसीआर भी आई, हाँ। लोकल पुलिस भी आई, अभी तक कोई नहीं आया। रात आकर के हमारी सीसीटीवी फुटेज ले जा करके कि हम थाने बुलाएंगे, हाँ। अभी तक कोई वो नहीं है। तो नहीं तो पुलिस को तो इनको खोज करके जब सीसीटीवी फुटेज दे दिया तो इनको उठा लेना चाहिए। हाँ। स्कूटी का नंबर भी आ रहा है उसमें क्लियर नहीं आ रहा, नंबर तो आ रहा है। हाँ। स्कूटी का आ रहा है, मैंने सीसीटीवी फुटेज दी है। और हम तो इतने एक्टिव रहते हैं साहब, बहुत खतरे के जीवन के साए में बच्चों को कैसे दुकानदार चले, कैसे बच्चों को पाले, आपके कैसे। घर में शादी भी है सर अभी? हाँ जी, मेरे पोते की, देवेंद्र के लड़के की शादी है। उसकी भी तैयारी में लगेंगे, हो सकता है ये भी एक टारगेट हो। जी जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, संभावना है बिल्कुल। बाबू जी, डर है इलाके में? डर तो पूरा बैठा हुआ है जी, और क्या करा जाएगा। दुकानदार तो अगर लापरवाही करी जाएगी थाने से तो फिर तो सारे लुट ही जाएंगे यहाँ, और क्या रहेगा फिर। जिस तरीके से रात को दुकानें जब आप लोग बढ़ा के घर जा रहे हैं, हाँ, तो अब फैमिली भी डरती होगी कि फैमिली घर तो में पहुंचेंगे नहीं फैमिली तो पहुंचेंगे? देखो पहुँचेंगी नहीं पहुँचेंगे तो डरेंगे तो यही। हाँ जी। डर तो बैठा ही हुआ है। और दुकानदार के साथ अगर इस तरह वारदात होती रहेगी तो फिर क्या करेंगे दुकानदार, बताइए। जब यहाँ दस्त यानी नहीं पुलिस की नाकामी है है कायदे में, सर? तो यहाँ पे जो है बैरियर लगना चाहिए, जो है हाँ। रात में जो है पुलिस भी रहनी चाहिए जो है। लेकिन ये किसी मानते बात हैं का पुलिस अंजाम का नहीं। फेलियर है? यहाँ से कृष्ण गली के पास से लगा था एक बार बैरियर, कुछ दिन रह गए फिर चले गए वो। फेलियर है बाबूजी। हाँ बिल्कुल। अगर पुलिस चाहे तो बदमाशों के इतने हौसले क्यों बुलंद क्यों नहीं हो सकता, उनके बिना तो कुछ काम हो ही नहीं सकता जी, हाँ। पुलिस के बिना तो। पुलिस कहीं फेल नजर आ रही है सर आपको?
देखो कहीं ना कहीं अगर मार्केट की बात देखी जाए तो पुलिस को एक थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रखनी चाहिए, क्योंकि व्यापारी वर्ग है, छोटी मोटी मार्केट नहीं है, बड़ी मार्केट है, कभी भी किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। अगर पूरा दिन नहीं तो कम से कम सुबह या शाम में या रात में एटलीस्ट थोड़ा सा तो एक राउंड अप करे, कुछ भी करे, अपना एक तरीका होना चाहिए। मार्केट में गार्ड की सिक्योरिटी या कोई भी चीज़ उनको एक फैसिलिटी देनी चाहिए ताकि दुकानदार फ्री होकर अपना बिजनेस कर सके। अब ऐसे में तो डर है, बिल्कुल डर बना हुआ है। वो तो हमारे जो भाई साहब थे थोड़ा सा हिम्मत कर गए, और हिम्मत करके जिस तरह से उन्होंने दिखाया ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। हर व्यापारी में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपने काम के साथ साथ इतनी हिम्मत रख के किसी भी तरह से कोई एकदम अचानक से सडनली अगर कोई केस हो जाता है, हर आदमी होपलेस हो जाता है। वो तो चांस की बात है, उनको दिन सीधा था कि वो हिम्मत करके और उनको खदेड़ने के अंदर कामयाब हो सके। सर बात मैं कहूँगा बहुत गहरी। बराबर में मेरी बिजली की दुकान है बेटे की, अशोक की, मयूर इलेक्ट्रिकल। इसके 2 बार आकर के गाड़ियों से ताला तोड़ शटर खींचने की कोशिश करी है। पुलिस को दिया, आज तक FIR तक कुछ नहीं, कोई नहीं, बस आते हैं खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। और कल से ना कोई डिवीज़न अफसर आया है, ना बीट ऑफिसर इधर आया है। ये ऐसी पुलिस की निष्क्रियता। और एक बार मैं यहाँ के जाफराबाद के ऐसे हिसाब से मैं पर्सनली मिलने गया था कि जी यहाँ पर रोज़ स्नैचिंग हो रही है, रोज़ वो लोगों के मोबाइल छीन रहे हैं। हमारे पहले यहाँ पिकेट लगती थी रात को 10 बजे से पुलिस की कि जी एक थानेदार है, पुलिस वाला बैठा दो। बोला मेरे पास स्टाफ नहीं है। तो ऐसा निष्क्रिय SHO है जिसे मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि इसका तुरंत ट्रांसफ़र होना चाहिए। मतलब आप लोग थक चुके हैं पुलिस की? बिल्कुल, हम पुलिस की नाकामी से बिल्कुल नर्वस हो चुके हैं। कोई डिवीजन देखिए ये यहाँ पे लोग हैं, ये जो हमारे वाला रोड है इतना संवेदनशील है, ये घर की दुकान तक आती जाती लेडीजों के फ़ोन छीन जाते हैं। सुबह 6 बजे 5 बजे चैन भी छीनी है, चैन छीनी है खूब। ये बाथरूम है, इसमें रात को पैसे छीने किसी लड़के के, वो बाथरूम करने गया, उसकी गर्दन में पहुँच के पैसे छीन लिए चाकू दिखा के। मतलब यहाँ टोटल पुलिस फेल है, सब कुछ फेल है। पुलिस यहाँ पे गश्त बढ़ाए, थोड़ी सी सख्ती बरते। हम लोग तो रात से इतनी दहशत में हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे दुकानों में बैठे होते हैं रात को। हम बुजुर्ग आदमी हैं, रात को थोड़ी बैठेंगे। वो कल को जब मर्जी आके मार जाओ बच्चे को, इस साल से तो बिल्कुल बिल्कुल। यानी अब डर है, पूरा डर है। कल से तो पूरा ही डर हो गया है। ऐसा बंदूक की नोक पे लूटपाट कर रहे हैं, और क्या, गोली मार सकते हैं। हाँ तो और क्या, जान दे सकते हैं। मेरे बच्चे तो सर हम छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते, मैं कहाँ जाऊँगा इस बुढ़ापे में। वही तो सारा है मेरा।